डैट्स मैं अपने फार्म पे ना सेक्स सीमन यूज कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत की बात क्या आ रही है कि मेरे पास कई बारी बछड़े भी आई जा रहे हैं। तो ये क्या दिक्कत हो रही है? मेरे फार्म में कोई दिक्कत है या जिस कंपनी का सीमन मैं यूज कर रहा हूँ उनमें कोई दिक्कत है? तो आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करो, राइट? तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार मेरे फार्मर्स ने पूछा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी को ही समझाने की कोशिश करूं कि क्या चक्कर पड़ रहा है जिसकी वजह से आपके फार्म में बछड़े आ रहे हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं, तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सेक्स सीमन यूज करते हुए हमारे फार्म में बछड़े आ रहे हैं ना, ये टॉपिक जो सेपरेशन का काम है, जैसे क्रोमोसोम्स को अलग अलग करना, ये टॉपिक बड़ा टेक्निकल है। आम फार्मर को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं सिंपलीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूं। तो बात ये है कि जैसे अभी आप सभी फार्मर्स को इतना तो पता ही है कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है मतलब कि ये फीमेल, मतलब ये बछड़ी पैदा होगी, और अगर एक्स वाई है तो ये मतलब मेल यानी कि बछड़ा पैदा होगा, राइट? अब होता क्या है कि जैसे बुल्स है, राइट, बुल से उन्होंने सीमन ले लिया, तो सीमन में मेल बुल से लिया तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा, राइट? अब हमें दिक्कत की बात यह क्या है कि हमें वाई क्रोमोसोम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम मदर के आगे एक्सप्रेस कर गया तो फिर वो क्या बनेगा? मेल बछड़ा बनेगा। अब होता क्या है कि सीमन हमारे पास आ गया, फिर एक फ्लो साइटोमेट्रिक प्रोसीजर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले उसमें क्या हुआ? उस सीमन की स्टेनिंग हुई, मतलब कलर किया गया। अब कलर किया गया तो इसमें क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम को भी और वाई क्रोमोसोम को भी कलर्ड हो गए, और एक्स क्रोमोसोम जैसे कि आपको पता है कि अराउंड 4% भारा होता है, हैवियर होता है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा ज्यादा स्टेन हो गया, कलर्ड हो गया। देन ये नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे लेजर के नीचे। अब लेजर के नीचे जाएंगे जब, तब क्या होगा? जो ये ज्यादा कलर्ड वाला एक्स क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो जाएगा, और वाई क्रोमोसोम जो कम कलर्ड है ये सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद क्या होगा? इनकी लेजर इफेक्ट से जो वाई क्रोमोसोम होंगे इनको भी ये एलिमिनेट कर देंगे, किल कर देंगे। अब होता क्या है कि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म होगा ना, उसका हेड और टेल सेपरेट कर देंगे, मतलब वो किल हो गया। हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, जिनको ये पैक करके सीमन स्ट्रॉप में फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। अब ये सारी प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि अगर वाई क्रोमोसोम सेपरेट ही हो गया तो फिर भी हमारे फार्म में बछड़े क्यों आ रहे हैं? लेकिन दिक्कत की बात क्या आ रही है कि जैसे स्टेनिंग के बाद लेजर वाला प्रोसेस आ गया ना, तो लेजर का एक परसेंटेज होता है कि हम सिर्फ इतना ही लेजर डाल सकते हैं एक स्पर्म के ऊपर। अगर हमने 100% लेजर यूज कर लिया तो वो ये सारा सीमन ही होगा ना, जो सारा स्पर्म्स ही होंगे, वो सारे ही माइटोटिक चेंजेस हो जाएंगी। आप समझ सकते हो, किल ही हो सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लेजर इफेक्ट सिर्फ 90% तक रखना पड़ता है। 100% हम लेजर इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि माइटोटिक चेंजेस जो मैंने आपको बता दिया, राइट? तो उस प्रोसेस को हमने जैसे 90% रखा, 90% रखने की वजह से कई बार कुछ वाई क्रोमोसोम भी साथ में चिपक के आगे चले जाते हैं विद एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार वाई क्रोमोसोम पैक होके आ जाता है हमारे सीमन स्ट्रॉ में। तो इस वजह से जो मेल काफ आते हैं, जैसे कि आप 100 एनिमल को सेक्स सीमन लगवाओगे ना, तो 90% ये है कि 90 फीमेल वाले ही, मतलब बछड़ियां ही आएंगी, 10 मेल आ सकते हैं। तो कोई भी कंपनी 100% दावा नहीं कर सकती कि अगर आप हमारी कंपनी का सीमन यूज करोगे तो आपको 100% बछड़ियां ही आएंगी, बछड़ा आएगा ही नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर ही जो है थोड़ा टेक्निकल है, जिसमें हमें लेजर को कुछ अफेक्ट तक ही रख सकते हैं, ज्यादा अफेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये आपकी दुविधा के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आई नो कि ये थोड़ा टेक्निकल था, ये नॉर्मल फार्मर के लिए नहीं है इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ये मैंने उन कंपनीज को जस्टिफाई करने की कोशिश किया जिस कंपनी को हम क्लेम करते हैं कि हमने इतने पैसे लगा के आपका सेक्स सीमन यूज किया है, लेकिन फिर भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर आप ये सोच सकते हो अगर आपके पास 10-12 गाय है तो मेल काफ आ सकते हैं, ये थोड़ा सा चलो अब मैं कह सकता हूँ लक फैक्टर हो सकता है। कई बार सबकी 12 की 12 फीमेल आती है, और कई फार्म्स में ऐसा हुआ कि 12 में से 8-10 तो बछड़े ही आ जाते हैं। इसमें इसको मैं कैसे ही जस्टिफाई कर सकता हूँ? तो ये अगर छोटा फार्म है तो आपकी लक बेस्ड ही है, अगर बड़ा फार्म है तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि 10% मेल काफ आ सकते हैं, राइट? तो सेक्स सीमन को यूज करना अपने फार्म में आप जारी रखें, क्योंकि सेक्स सीमन जैसा डेयरी फार्म में अगर आप चाहते हो कि आप एक जंप लगा के डेयरी फार्मिंग में आगे जाओ, तो वो सेक्स सीमन से ही संभव है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्रीडिंग करते जाएं, करवाते जाएं, तो 10 से 12 साल लग जाएंगे एक अच्छा ब्रीड तैयार करने के लिए, लेकिन सेक्स सीमन हमें ये सुविधा देता है कि कुछ 3-4 सालों में ही हम अपने फार्म एक अच्छी ब्रीड पैदा कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अब क्या होगा, एक्सपेंशन तो सबके ही होंगे। अब हम सीमन यूज कर रहे हैं 100% इंपोर्टेड बुल का, लेकिन हमारी गाय या भैंस है वो तो हमारी देसी ही है ना, तो
उसको एक्सप्रेशन को पहुंचते पहुंचते एक अच्छी ब्रीड में कुछ जनरेशंस तो लगेंगी। आई होप आपको समझ लगा होगा कि आपके फार्म में कई बार बछड़े क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके मैं आपको फिर मिलूंगा। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे प्लीज अपने फार्मर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।